Welcome friends for the exam of UPSC ALC, UPSC Assistant Labor Commissioner. Today what we'll do, we'll analyze the boundary of the keyword general mental ability, which is a part of syllabus of UPSC ALC. So this is a UPSC ALC syllabus और इस वाले syllabus में जो 11th कीवर्ड है which is general mental ability, we'll discuss कि इसकी बाउंड्री क्या है. बाउंड्री का मतलब है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ाई करना है और कौन कौन से हैं विच वी कैन इग्नोर. So guys, what we are doing for UPSC ALC, this is a 6 parts series. पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया, ओवरऑल स्ट्रेटजी लाइक कट ऑफ क्या होगा, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे हमें व्हाट इज द वेटेज ऑफ टॉपिक्स, व्हाट इज द ओवरऑल सिलेबस, what has been cut off in previous years, what we can learn from previous paper. This is overall strategy, part 1. Part 2 is what? Labor laws, IR, labor welfare, social work, etc. Part 3, which we will do today. Part 4, HRM में क्या पढ़ाई करना है. Part 5, current events में क्या करना है. और Part 6 is Indian Constitution में हम लोगों को क्या करना है. So Part 3 will discuss today. So guys, if we look at previous papers of UPSC ALC, so general mental ability, which is nothing but numerical aptitude and reasoning, इसके 2015 में 15 सवाल आए थे और फिर 2017 में इसके 10 सवाल आए. अब 2023 में कितने आएंगे, या 10 या 15, अप्रोक्सीमेटली यही आइडिया होता है फॉर दिस टॉपिक, फॉर द टॉपिक ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी. भाई तब अगर आपको यूपीएससी एएलसी के बारे में इनमें से कोई भी डाउट है, लाइक एग्जाम डेट, सिलेबस ऑफ एग्जाम, डिफिकल्टी लेवल कितना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है, प्रीवियस पेपर से हम लोग क्या सीख सकते हैं, कट ऑफ कितना जाएगा, या व्हाट ह्यूमन पेटस विल डू फॉर यू. सो फॉर ऑल दीज क्वेरीज वी हैव पब्लिश्ड वीडियोस ऑन द यूट्यूब चैनल. आप एक बार यू कैन गो टू यूट्यूब चैनल ऑफ ह्यूमन पेटस एंड देयर यू कैन लुक एट इट. सो गाइस, लेट्स कम बैक कि जनरल मेंटल एबिलिटी में हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, इसका हम लोग डिसाइड कैसे करें. सो गाइस, ये वाला डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑफ कोर्स द फर्स्ट मेथड इज किसी भी एग्जाम के लिए कि हम उसी एग्जाम के पुराने पेपर देखें. जैसे एएलसी से पहले कब हुआ, 2017 में हुआ, उससे पहले 2015 में हुआ, उससे पहले 2013 में हुआ. तो हमने एएलसी के तो पुराने पेपर देखे ही, बट वी वेंट अ स्टेप बियॉन्ड दैट. सो बाकी जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, सो पिछले 7-8 साल में अप्रोक्सीमेटली 20 पेपर हुए हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम्स विच आर रिलेवेंट टू अस. हमने इन सब का भी हमने एक एक करके सिलेबस एनालाइज किया टू फाइंड आउट कि बाकी किस यूपीएससी के एग्जाम में जनरल मेंटल एबिलिटी टॉपिक दिया हुआ था और उसमें से हम क्या समझ सकते हैं. सो टोटल अप्रोक्सीमेटली 20 पेपर हम लोगों ने देखे हैं और उनमें से 17-18 पेपर में जनरल मेंटल एबिलिटी का सिलेबस आता है. जैसे कि एएलसी में तो हम लोगों ने देख ही लिया. अब जैसे ईपीएफओ का पेपर होता है, सो ईपीएफओ के पेपर के अंदर भी यू कैन सी अ कीवर्ड जनरल मेंटल एबिलिटी. ठीक है, दिस इज ईपीएफओ सिलेबस. अगर एडमिन ऑफिसर देखते हो, इसमें भी जनरल मेंटल एबिलिटी है. फिर एडमिन ऑफिसर के अलावा अगर आप एपीएफसी देखते हो, सो एपीएफसी में भी यू कैन सी अ कीवर्ड जनरल मेंटल एबिलिटी. सो अकॉर्डिंगली हमने काफी सारे सिलेबस को एक एक करके हमने एनालाइज किया टू अंडरस्टैंड कि क्या व्हाट वी शुड बी स्टडिंग फॉर दिस कीवर्ड. अब गाइस, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सिलेबस है विच इज जिसको हम रीजनिंग और मैथ्स बोलते हैं एवरीडे लाइफ में, या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग बोलते हैं, तो इसके ना अलग अलग में कई बार कीवर्ड में वेरिएशन भी है. कहीं जनरल मेंटल एबिलिटी लिखा है एएलसी की तरह, कहीं जनरल मेंटल एबिलिटी प्लस लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है, कहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस लॉजिकल रीजनिंग लिखा है, कहीं एलिमेंट्री मैथ्स प्लस जनरल एबिलिटी लिखा है, कहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस लॉजिकल रीजनिंग लिखा है. लेकिन गाइस, सिलेबस सबका सेम ही है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एएलसी का हम लोग सिलेबस देखें तो जनरल मेंटल एबिलिटी लिखा हुआ है, रीजनिंग नहीं लिखा हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग के सवाल नहीं आते, रीजनिंग के सवाल भी आते हैं. सो कीवर्ड चाहे कुछ भी लिखा है, सिलेबस ब्रॉडली सबका सेम है और उस सिलेबस के दो ब्रॉडली कंपोनेंट हैं. एक है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और दूसरा है रीजनिंग. ठीक है. अब जो ये पूरा सिलेबस का बाउंड्री है, ये जो पूरा सिलेबस का बाउंड्री है, तो इसके लिए हमने एक एक एग्जाम में हम लोग गए, एक एक सवाल देखा. जैसे ये जनरल मेंटल एबिलिटी कुछ सवाल हैं जो ज्योमेट्री एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आए एएलसी के पेपर में. फिर यू कैन सी स्टोर ऑफिसर में सवाल आया प्रोबेबिलिटी से. फिर एडमिन ऑफिसर में कुछ सवाल आए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थे. सो इन सारे
एग्जाम्स का एक एक सवाल हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया, उसको एक एक करके सॉल्व किया, एंड दे आर आल्सो अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमन पैटर्न, जो हमारे साथ लोग एनरोल्ड हैं, ठीक है। तो इससे फिर हमारा सिलेबस का बाउंड्री क्या बना? सो व्हाट इज बाउंड्री ऑफ द सिलेबस? सो गाइस, द टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू स्टडी आर नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बाद में तुम स्लाइड को थोड़ा धीरे से पॉज करके देख सकते हो। मिक्सड एलिगेशन, टाइम वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। सो ये सारे टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, और ये सब टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, जो कि आपको करने हैं। कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिनसे सवाल आते हैं, पर थोड़ा अगर तुम छोड़ भी दोगे, चलोगे, कर लोगे तो अच्छी बात है, जैसे प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिलोजिज्म, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़े ज्यादा सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी के थोड़े से कम आते हैं, रेयरली कभी आता है प्रोबेबिलिटी का। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिलेबस। अब बाउंड्री हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब सवाल आता है कि करना कहां से है, करना क्या है। सो गाइज, बिफोर टेलिंग यू कि कहां से क्या करना है, लेट मी टेल यू, अगर आप एनरोल्ड है ह्यूमन पेरिटस के साथ, फिर तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको शायद वीडियो भी नहीं देखना है, बिकॉज हमने जो दिया है वो आपको आंख बंद किए कर लेना है। वो प्रिंटेड बुकलेट्स है, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है, या वीडियो क्लासेज हैं, जस्ट गो थ्रू दैट, उसके अलावा कुछ मत कीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है, उनका एक रोड मैप मैं बना के देता हूं कि जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए, फॉर यूपीएससी एएलसी के लिए क्या करना है, ठीक है। सो गाइज, करना क्या है कि हम लोगों को ना कुछ पुराने पेपर्स के सवाल करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को, ऑफ कोर्स सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यूपीएससी के जो पुराने एएलसी के पेपर हैं आप वो करोगे। 2017, 2015 और 2013 इसके पेपर पब्लिकली अवेलेबल हैं, ये काम आप सबसे पहले करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ESIC-DD, देन EPFO, EPFO AO, EO, देन APFC, उसके बाद एडमिन ऑफिसर। अब एडमिन ऑफिसर एग्जाम DRDO के लिए भी होता है, फिर BRO के लिए मिलेगा, फिर GSI के लिए मिलेगा, सभी करना है। उसके बाद CSD मैनेजर, उसके बाद स्टोर ऑफिसर। ये सारे पेपर भी पब्लिकली अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट ऑफ यूपीएससी। इन सारे पेपरों में से भी आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सारे सवाल करने हैं। इसके अलावा गाइस आपको क्या करना है, सो ये तो हो गए यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम। इसके अलावा आपको जो यूपीएससी के कुछ रेगुलर एग्जाम्स वो सवाल भी करने हैं, जैसे CISF, CAPF, ये भी आपको करना है, ठीक है। अब इसके भी सारे सवाल आपको करने हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम है जो आपको ध्यान से समझना है, वो है CDS। CDS के सवाल भी रेलेवेंट है, पर सारे नहीं है। CDS में कुछ ऐसे टॉपिक में जो आपको करने की जरूरत नहीं है, तो CDS के ऊपर ऐसे स्टार मार्क लगा देता हूं, ठीक है। तो CDS के जो पुराने पेपरों के सवाल हैं, जैसे CDS में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, आपको नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री आता है, आपको नहीं करना है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, आपको नहीं करना है। सो CDS एक ऐसा है जिसमें से कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हैं, लेकिन CDS के जो सवाल आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स के हैं, जैसे कि जो मैंने सिलेबस का बाउंड्री बनाया अभी, जो टॉपिक से नाम लिए, वो सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम को और हम लोग नाम लेंगे, वो है CSAT। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो CSAT के सवाल आते हैं, दे आर आल्सो टोटली रेलेवेंट टू यू। सो गाइस, जितने सीडीएस के अलावा मैंने जितने भी ये कीवर्ड लिखे हैं, जैसे कि एएलसी के कितने, एएलसी के तीनों पेपरों के अप्रोक्सीमेटली 50 सवाल होंगे। यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के सभी को मिला के अप्रोक्सीमेटली 200 सवाल होंगे। CIF CAPF के सारे सालों के मिला के अप्रोक्सीमेटली 200 सवाल होंगे। CSAT के अप्रोक्सीमेटली 500 सवाल होंगे सारे सालों के मिला के। तो 500, 200, 700, 200, 900, ये 1000 सवाल आपको सबसे पहले करने हैं। कोई दूसरी बुक, कोई इससे पहले मत छूना।
ये 100% आपको ये वाले सवाल करने हैं। अगर सीडीएस के भी कर पाते हो तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक के ये होंगे अप्रोक्सीमेटली 700-800 के करीब। अगर 1000 के बाद थोड़ा एफर्ट कर सकते हो तो ये भी देख लेना, इसके बाद ही कोई दूसरी बुक छूना। सी गाइस, वंस अगेन एंड आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस हम लोग बता रहे हैं, कुछ वीडियो हम पब्लिश भी हम लोगों ने की किए हुए यूट्यूब पे। जो यूपीएससी में इन सारे एग्जाम्स का जो सवाल बनाने वाली टीम है वो सेम है। कई बार क्या होता है, एक ही सवाल सी सेट में भी आ गया और एएलसी में भी आ गया, या कोई सवाल सीआईएसएफ में पहले 2015 में आया, फिर वही सवाल रिपीट होके हल्का फुल्का चेंज करके 2019 में सी सेट में आ गया। सो ये आगे पीछे वेरी होता रहता है, बट the fundamental, the type of question and everything is same. So ये सारे आपको सवाल करने हैं ढूंढ के, यूपीएससी की वेबसाइट पेपर मिल जाएंगे, मार्केट में जाके देख लीजिएगा। फॉर दोज गाइज हु आर नॉट एनरोल्ड विद अस, अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड है फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमने दिया बस उसको आंख बंद के कर लीजिए एंड यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। इसके अलावा गाइज आगे बढ़ते हैं, अगर हम पूरा सिलेबस का बाउंड्री हम लोगों ने बना दिया, कैसे पढ़ना ये भी हमने बात कर लिया फॉर द टॉपिक ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। अब हर एक का वेरिएशन है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है। अब कोडिंग डिकोडिंग में भी 3 तरह का सवाल बनता है, 1 2 3, ये तीनों प्रीवियस ईयर के सवाल ही हैं जो एक्चुअल पेपर से हमने उठाए हैं। सो वो देख लेना फर्दर क्या वेरिएशन है, और आप पुराने सवाल करोगे आपको समझ में आ भी जाएगा कि क्या किसका क्या मतलब है, ठीक है। अब समरी क्या ओवरऑल गाइज, एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कभी भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग का कोई भी कोर्स करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, कैसे स्पीड बढ़ाना है, कैसे शॉर्टकट लगाना है, कैसे कोई फास्ट फॉर्मूला लगाना है, कैसे स्मार्टनेस दिखानी है। ये सब चीजें नहीं करना है एएलसी के लिए, इन सब चीजों का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 120 में से आपके 10 से 15 सवाल होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, बाकी सारे सवाल 120 में से सारे के सारे बाकी थ्योरी बेस्ड सवाल होते हैं, जिनको आपको 20 सेकंड में पढ़ के पता चल जाता है कि आपको आता है नहीं आता है। सो अगर हम एएलसी में फेल होते हैं, हम इसलिए नहीं होते हैं कभी भी कि मैं पेपर पूरा नहीं कर पाया, टाइम का प्रॉब्लम हो गया, अनलेस हम कुछ बेवकूफी कर दें कि एक ही सवाल पे 15 मिनट बैठे रहे। अगर हम थोड़ा सेंसिबली पेपर देंगे, एएलसी के पेपर में कभी टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सो बिकॉज सिर्फ बाकी सारे सवाल 20-30 सेकंड वाले ही हैं, तो जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 से 15 सवाल आएंगे, उनको करने में अगर तुम 2-2 3-3 मिनट भी लगा दोगे तो कोई से प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसलिए अगर आप एएलसी का तैयारी कर रहे हो, जस्ट फोकस ऑन गेटिंग इट करेक्ट, डू नॉट वरी अगर ज्यादा समय लग रहा है, इट्स ओके। डोंट वरी अबाउट स्पीड, डोंट वरी अबाउट स्मार्टनेस, जस्ट फोकस कि मैं कैसे सवाल को ठीक कर दूं। सेकेंड बात गाइज, यूपीएससी के किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम या सवाल का जो आता है ना, वो बैंकिंग एसएसए की तरह नहीं होता है कि फॉर्मूला लगा, कुछ फास्ट मेथड लगा, नहीं। चीजों को समझना होगा, सवाल को समझना होगा, तभी उसको कर पाओगे। अगर तुम ज्यादा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे, वो शॉर्टकट लगाने की कोशिश करोगे, तो चांसेस आर हाई कि निराशा ही हाथ लगेगी। टाइम मैनेजमेंट मैंने तुम्हें बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट का इतना वरी नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन गेटिंग इट राइट। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड how you guys will prepare for UPSC ALC exam with Human Peritus. So इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, let us go to website of Human Peritus. So we'll go on the home page. Once I'm on the home page, I'll click on UPSC ALC link, and once I click on that, I come on the UPSC Assistant Labor Commissioner ALC exam page. ठीक है। अब गाइस, जो तुम्हारा एंटायर प्रिपरेशन का जो प्लान है, that has got 3 parts. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यू विल गो थ्रू द कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स विच विल सेंड यू एट योर होम वाया कोरियर। अब अगर आपको देखना है कि इन कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज बीन अरेंज्ड, सो ऑन द सेम पेज स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन चेक आउट द सैंपल ऑफ प्रिंटेड बुकलेट्स। आप इसमें से कुछ बुकलेट्स का सैंपल आप देख लीजिए। यू कैन गो थ्रू कंप्लीट इंडेक्स पेज, उसके बाद काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं, एंड यू कैन सी हाउ एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर। ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 डन, गोइंग थ्रू एंटायर सिलेबस थ्रू दीज प्रिंटेड बुकलेट्स। ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। उसके बाद आप क्या करोगे, देन यू विल गो थ्रू वीडियो क्लासेस, आइदर लाइव या recorded, whichever way you are enrolled, you will go through these video classes. ठीक है। अब now to understand and to assess the quality and style of teaching in these video classes, what you can do, again on the same page scroll down and you can go through some of these classes. जैसे यहाँ कुछ लेबर लॉज का क्लास पढ़ा हुआ है, एचआर का है, ओबी का है,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सो कुछ क्लासेस भी आप चला के आप देख लीजिए कि कैसे हाउ द टीचर्स आर टीचिंग इन दीज क्लासेस एंड हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। सो दिस वाज स्टेप 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं दैट दे गो थ्रू वीडियो क्लासेस फर्स्ट, देन दे गो थ्रू बुकलेट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ लर्निंग। बट दीज टू स्टेप्स टुगेदर विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। देन वी कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यू विल गो थ्रू अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो गाइस, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक क्या है? So in this online question bank, there are approximately 7 to 8,000 questions, which are subdivided into 100 subtopics. जैसे कि हमने पूरे एचआर को छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ दिया। एचआर के अंदर कंपनसेशन एक अलग टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है, एचआर प्लानिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है। फिर उस सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टेस्ट हैं। जैसे कि कंपनसेशन के ही 80 सवाल होंगे या मोटिवेशन थ्योरीज के ही 50 सवाल होंगे। सो सब टॉपिक वाइज you will find these around 7-8,000 questions broken into subtopics. So इसका क्या फायदा है? So this gives you flexibility to focus only on those areas where you feel the need. Second thing guys, एवरी क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब जब आप ये सवाल करोगे, आपको अगर आपको नहीं आता है सवाल, आपको दोबारा से बुक देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है। एंड नाउ ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर एएलसी, जैसे एएलसी से पहले 2017 में हुआ, 15 में हुआ, 13 में हुआ, वो सब तो इंक्लूडेड है ही। लेकिन जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ईपीएफओ, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसीडीडी, वो आज तक जितने भी हुए हैं, वो सारे सवाल भी आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एंड विच आर हाईली रेलेवेंट बाय द वे। और उसमें से जो रेलेवेंट नहीं है हमने हटा दिया है। जैसे कि आपको इंग्लिश भी आता है हर पेपर में, इंग्लिश आपके में नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं देखेगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके सवाल हमने हटा दिए हैं। इवन टॉपिक वाइज प्लानिंग है, जैसे कि आपको अपने कोर्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो हमने हटा दिया है। सो जो रेलेवेंट सवाल है वही है इन 7,000 में। गाइस, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आपको ये 7,000 सवाल एक एक करके करने हैं। इनमें सवाल रिपीट भी होते हैं। ऐसा होता है कि एक बार एक सवाल कोई एपीएफसी में 2015 में आया, फिर वो एएलसी में 2017 में आ गया। सवाल रिपीट भी होते हैं। सो सिर्फ बुकलेट और वीडियो पढ़कर एग्जाम में नहीं जाना है, ये सारे सवाल एक एक करके आपको जरूर करने हैं। तो दिस वाज पार्ट 3 विच वाज अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, जिसमें सेक्शनल टेस्ट है। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। इसके बाद क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एंड आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू। मॉक टेस्ट का क्या आइडिया है? To make you understand time management for the exam day, again on the online test platform, just like real UPSC एग्जाम, वैसे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट है। तुम सीख तो चुके ही हो पहले। नाउ आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या बाद में करना है, उन सब चीजों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट करते हो। सो गाइस, इफ यू गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स और फिर मॉक टेस्ट विद अस, if you'll go through these 3 step and mock test with us, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, बेरेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है। जो हमने दिया सिर्फ उतना ही करना है। अगर एक बार कर लो तब भी दूसरा बुक नहीं छूना है। एक बार कर लो तो हमारे कंटेंट को ही दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, 5वीं बार करना है, और वो करके एग्जाम में बस चले जाना है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू, व्हाट वी आर टेलिंग यू टू स्टडी। लेकिन सब करना है। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन सवाल लगा लिए और चले गए और बुकलेट नहीं पढ़ी या क्लास नहीं लगाई। ऐसा भी नहीं करना कि बुक क्लास लगा लिया लेकिन ऑनलाइन सवाल नहीं। जो दिया है 100% करना है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स दैट आपका एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा। गाइस, दिस स्ट्रेटजी हैज वर्कड वेरी वेल। एएलसी का एग्जाम जो 2017 में हुआ था, इन दैट 35 guys were selected from all over India. Every 5th guy was human apparatus student. आप उनके नाम भी यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनफैक्ट यू शुड गो एंड वॉच इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ देम। साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है, हाउ शी हैज डन एवरीथिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, ठीक है। देन इसके अलावा आपको
if you want to go ahead, we are starting live classes from 21st of November 2022, which will go on up to mid-Feb. Mid-Feb तक हम लोग syllabus खत्म कर देंगे. So through website only you have to pay online और आप enroll कर सकते हो. We want you to come for live classes. Live class में आओ, सीखो, टीचर से बात करो and spend good time. अच्छे से पढ़ो, 3-4 महीने पढ़ो, पहली बार में एग्जाम निकालो and live your dream. And if there is any doubt, you can come back to us. There is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.